नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को देखेंगे। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। यानी हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस में आता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को, सीपीयू को निर्देशित करती है कि वह क्या करे। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है तथा सभी के विशिष्ट अपने अपने उद्देश्य होते हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है, जो हम अपने निर्देश जो कंप्यूटर को देते हैं उस चीज़ को टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो इनपुट डिवाइस में आता है। इनपुट डिवाइस द्वारा निर्देश और आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। ये सारी चीज़ों को हम नीचे डिटेल से देखेंगे। कीबोर्ड हो गया, आपका इनपुट डिवाइस में आता है क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। माउस हो गया, माउस के द्वारा भी निर्देश देते हैं। जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर के बाद आपका आ गया डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR, OCR, IMCR, ATM। ये सभी इनपुट डिवाइस में आता है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब हम कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है वो आयताकार होता है और इसमें 108 कुंजी होती है। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजी होती है, जैसे अक्षर, अल्फ़ाबेट, नंबर, चिन्ह, सिंबल, फंक्शन की, एरो की व कुछ विशेष प्रकार के कीज होते हैं। ये कीबोर्ड है, सारे कीज हैं यहाँ पर और इसमें लगभग 108 कीज होते हैं। कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। अल्फान्यूमेरिक कुंजी, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, विशिष्ट उद्देश्य कुंजी, मॉडिफायर कुंजी, कर्सर कुंजी। ये 6 कुंजी है। अब अल्फान्यूमेरिक कुंजी को देखते हैं। अल्फान्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती है। इस कीज में अल्फ़ाबेट A से Z, नंबर 0 से 9 और सिंबल होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्ह तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियां होती हैं। टैब, कैप्स, बैक स्पेस तथा इंटर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती है। ये देख लीजिए, ये कीज है, इसके पिक्चर है। फिर उसके बाद आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजी होती है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, गणितीय ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस तथा इंटर कीज होती है। ये देख लीजिए, न्यूमेरिक कीपैड ऐसा होता है। उसके बाद फंक्शन की देखेंगे। कीबोर्ड के सबसे ऊपर 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं, जो F1 से F12 तक होती है। ये कुंजियां निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती है। इन कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं।
अब उसके बाद देखेंगे विशिष्ट उद्देश्यीय कुंजी। ये कुंजी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, टैब, डिलीट आदि। ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती है। ये पिक्चर देखिए इसका। फिर उसके बाद आता है मॉडिफायर कुंजी। इसमें 3 कुंजियाँ होती हैं जिसका नाम शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल है। इनको अकेला दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग होता है तो ये उन कुंजियों को इनपुट को बदल देती है, इसलिए मॉडिफायर कुंजी कहलाती है। ये पिक्चर देख लीजिए आप। कर्सर कुंजी उसके बाद आता है। ये 4 प्रकार की कीज होती है इसमें, अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट। इसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए किया जाता है। ये देख लीजिए कर्सर कुंजी है। ये सभी की के प्रकार थे 6। अब देखेंगे छह प्रकार की कुंजियों को देख चुके हैं, अब कीबोर्ड के प्रकार को देखेंगे। तो इसमें साधारण कीबोर्ड आएगा, तार रहित कीबोर्ड आएगा और अर्गोनोमिक कीबोर्ड आएगा 3। तो पहले साधारण कीबोर्ड को देखते हैं। साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे यूजर अपने पीसी में प्रयोग करता है। इसका आकार आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कुंजी होती है और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है जिसे सीपीयू से जोड़ा जाता है। ये साधारण कीबोर्ड के बारे में है। ये पिक्चर देख लीजिए। अब उसके बाद आता है तार रहित कीबोर्ड। तार रहित कीबोर्ड यूजर को कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है। इसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता है इस कीबोर्ड में। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया है। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है। यह तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा होता है तथा इसमें थोड़ी तकनीकी कठिनता यानी जटिलता होती है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन अधिक नहीं हो पाया। इसके बाद तीसरा आता है आपका अर्गोनोमिक कीबोर्ड। बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो यूजर को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम होता है। इसमें ऐसे कीबोर्ड अर्गोनोमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर यूजर की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाली कलाई के दर्द को कम करने में सहायता देता है। इसे हाथ में दर्द नहीं होता। ये आपका अर्गोनोमिक कीबोर्ड है, देख लीजिए। अब माउस देखेंगे। ये भी सब आपका सारे इनपुट डिवाइस में आता है। वर्तमान समय में इसका बहुत अधिक प्रचलित है, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए भी किया जाता है। जब चित्र या ग्राफिक्स बनाया जाता है तो बनाने के साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना ही अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2-3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है, वो घूमता है, एरो का चिन्ह, जिसको पॉइंटर बोलते हैं। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है। यह माउस है आपका। इसके कार्य देख लेंगे। क्लिकिंग करने के लिए, डबल क्लिकिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दायां क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रकार देख लेते। 3 प्रकार का है, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस और तार रहित माउस। तो सबसे पहले मैकेनिकल माउस देखते हैं। ये वो माउस है जिनके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती है।
माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं। ये देख लीजिए। अब अगला प्रकाशीय माउस है। प्रकाशीय माउस एक नए प्रकार का नॉन मैग्नेटिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। यह आपका प्रकाशीय माउस है। अब उसके बाद देखेंगे तार रहित माउस। तार रहित माउस वे माउस है जिसमें तार की झंझट नहीं होती है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो अपने कंप्यूटर से जुड़ा होता है उसे सिग्नल को प्राप्त करता है। ये आपका आ गया ये माउस। अब देखेंगे अगला जॉयस्टिक, जिसका प्रयोग गेम खेलने में होता है। यह भी इनपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा। यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम में आने वाला इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है जॉयस्टिक द्वारा। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, लेकिन कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, जो तेज खेल होता है, इसलिए वहाँ पर जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे खेलना आसान हो जाता है उनके लिए। ये देख लीजिए पिक्चर। उसके बाद ट्रैक बॉल देखेंगे। ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। पहले पिक्चर देख लीजिए। ये आपका आ जाएगा ट्रैक बॉल। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर जो व्यक्ति पकड़ता है उसका अंगूठा होता है तथा अंगुलियां उसके बटन पर होती हैं। अंगूठा गेंद पर होता है और अंगुली बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए जो एरो का चिन्ह होता है, अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। यह है ट्रैक बॉल। अब उसके बाद लाइट पेन देखेंगे। ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में होता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। इसकी सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा इसको आवश्यकता के अनुसार सुधारा भी जा सकता है। ये देखिए लाइट पेन है आपका, ये नीब है। टच स्क्रीन उसके बाद देखेंगे। ये भी इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी अंगुलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेनू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से वह प्रयोग कर सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल आदि जगहों पर देखते हैं। अब देखेंगे बार कोड रीडर। ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। इसका प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे किसी चीज़ को खरीदते हैं तो पीछे बार कोड होता है, तो उसको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड होता है, बार कोड रीडर के द्वारा उत्पादन की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए किसी वस्तु सामान है तो उसको ये पर अंक लिखा हुआ है, तो इसमें बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। मॉल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब स्कैनर को देखेंगे। ये भी इनपुट डिवाइस में आता है।
ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह होता है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है, स्कैन हो जाता है। ये स्कैनर है आपका। OMR को देखते हैं। यह ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। OMR शीट का प्रयोग किया जाता था एग्जाम में। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है और इसमें प्रश्न पत्र जो होता है परीक्षा का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। जैसे ऑप्शन दिया रहता है ABCD, उसका चयन करना होता है। ये देख लीजिए पिक्चर। OCR उसके बाद देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन। इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। ATM देख लेंगे। स्वचालित मुद्रा यंत्र या ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यह एक ऐसा यंत्र है जो हम इसका प्रयोग बैंक, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड आदि जगहों पर करते हैं। ATM की सहायता से व्यक्ति पैसा जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है और बैलेंस को चेक भी कर सकता है। इसकी सुविधा 24 घंटा उपलब्ध रहती है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा, क्योंकि हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, जिस निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस में आता है। जब आपको पैसा निकालना रहता है तो आप निर्देश देते हैं उसको बटन से, या स्क्रीनिंग ATM हो। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग व्यापक रूप से बैंकिंग क्षेत्रों में होता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है, जो चेक बुक होता है। इस संक्षेप में MICR, इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। इसका प्रयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल नहीं रहता है। ये देख लीजिए MICR, ये आपका आ जाएगा, चेकबुक में प्रयोग किया जाता है। ये सभी इनपुट डिवाइस थे। अब शॉर्टकट में इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश जो देते हैं कंप्यूटर को, उस निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क सुविधा प्रदान करता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो हमारे निर्देश या आदेश जो होता है कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाता है। जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो CPU तक पहुंचाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद आउटपुट का क्रिया होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग, व्यापक रूप से इसका प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह को उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह एक ऐसा तकनीक है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर व नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस था जिसके बारे में हम देखें। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ।
ये कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सभी स्कैनर, OMR, OCR, ATM, ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।